जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म NGGS नीतीश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में प्यारे बच्चे। और आज के सीरीज में हम लोग करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध। बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्यारे बच्चे हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और यह प्रैक्टिस सेट हम लोग का 20 होगा। क्या होगा? प्रैक्टिस सेट हम लोग का रुक्मिणी का 20 होगा। और जैसा कि हमने प्यारे बच्चे आप लोग को बताया है, तो प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ से जो है ना अपने इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्या है, इनमें से किसे भारत का महान वीरेंद्र पुरुष कहा जाता है? इनमें से किसे भारत का जो है ना महान वीरेंद्र पुरुष कहा जाता है? तो इनका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग का जो है ना दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट यहाँ पर इसमें प्यारे बच्चे आप लोग को याद रखना है, दादा भाई नौरोजी राजनेता, उद्योगपति तथा शिक्षाविद थे। उन्हें भारत का महावीरेंद्र पुरुष कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1851 में गुजराती भाषा में रास्ता गुप्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है। उन्होंने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय भी बने थे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वही है कि इनमें से किसने आनंद मठ लिखा था? आनंद मठ जो है ना किसने लिखा था, आप लोग को बताना था। तो इनका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग को बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा पर बच्चे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। इसमें आप लोग को और भी हिंट्स वगैरह याद रखना है, जैसे कि पर बच्चे यहाँ पर कि बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान, कवि तथा उपन्यासकार थे। उन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत जो है कि वंदे मातरम की उन्होंने रचना की, जिसे वर्ष 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया था। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 ईस्वी में हुआ था का उल्लेख किया गया। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने कुचल दिया था। इनकी प्रमुख रचना कपाल और आनंद मठ ये सभी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न वही है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरमपंथी से अलग कब हुए थे? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1907 आप लोग का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, क्वेश्चन है 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी का स्थापना जो है किसने किया था? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, श्याम कृष्ण वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न यहाँ पर वही है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न पर बच्चे वही है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा हम लोग का भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। आप सभी को पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि महात्मा गांधी ने जो है कि 8 अगस्त 1942 को इन्होंने दिया था। और इसी में उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। इसी आंदोलन में उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। तो यहाँ पर वैसे डिटेल्स में आप लोग को याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को क्या करना था? अंग्रेजी सरकार को समाप्त करना था, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। आप लोग को याद रखना है इसमें कि असहयोग आंदोलन जो है ना, असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की बात हम लोग करेंगे तो यह 1930 हो जाएगा। यह सभी हिंट्स आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वही है कि इनमें कौन नेता जो है ना नरमपंथी था? तो यह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना की बात हम लोग करेंगे तो यह हो जाएगा एनी बेसेंट। आप लोग का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद आप लोग को याद रखना है यहाँ पर कि बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पृथक रूप से की थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में अप्रैल 1916 में किए थे, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बस्तियों ने की थी। आप सभी को पता होना चाहिए बिहार से जो कि झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। चलिए आगे यहाँ पर वही है क्वेश्चन, यहाँ पर इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1884 राइट आंसर है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के बाद जो है ना प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न वही है, क्वेश्चन है भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? कि कब की गई थी बताइएगा। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 दिसंबर 1946 आप लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही।
चलिए, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में बनी अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। यह भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो प्रश्न वो ये है, क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था, बताइएगा। भारतीयों ने जो है ना, भारतीयों ने साइमन कमीशन का जो है कि विरोध क्यों किया था। चलिए, तो प्यारे बच्चे आप लोग को याद रखना है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था, कमीशन के जो है ना, कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, कमीशन में जो सदस्य थे उसमें एक भी भारतीय क्या थे, नहीं थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वही है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर वही है, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था। राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर वही है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना जो है ना किसने किया था। गदर पार्टी की जो है ना स्थापना आप सभी को बताना है किसने किया था। तो आप सभी को पता होगा गदर पार्टी की जो स्थापना किया था वह लाला हरदयाल ने किया था। कौन किए थे प्यारे बच्चे, लाला हरदयाल ने किया था, आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना अनेक भारतीयों ने यानी अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे, केसर सिंह उपाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार जो है 1913 में उर्दू में निकाला था। किस में निकाला था, उर्दू में इन्होंने निकाला था। यह भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, वो ये है, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कि पारित किया गया था, बताइएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए, हम लोग इनका राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का सी हो जाएगा, बम्बई अधिवेशन हो जाएगा। इसमें आप लोग को प्यारे बच्चे याद रखना है, इसमें 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का क्या दिया था प्यारे बच्चे, नारा दिया था। क्या दिया था, करो या मरो का इन्होंने नारा दिया था। उसके बाद आप लोग को ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, बताइएगा। भारत का राष्ट्रपति जो है ना कौन होता है, बताइएगा। तो राइट आंसर की बात हम लोग करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है, राज्य का संवैधानिक व अध्यक्ष होता है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे वही है हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए, इसमें आप लोग को याद रखना है कि राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालिका अध्यक्ष व राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 55 कहता है प्यारे बच्चे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 55 में जो एक राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। 54 की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जो एक राष्ट्रपति का चुनाव है, और अनुच्छेद 61 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर वही है, आगे प्रश्न प्यारे बच्चे, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए जो अनावश्यक योग्यता नहीं है, बताइएगा। क्या क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए जो है अनावश्यक योग्यता नहीं है। राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है। चलिए, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, इसमें प्यारे बच्चे आप लोग को याद रखना है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए जो निम्नलिखित योग्यता है, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण न हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या संघ राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य होना लाभ का पद नहीं है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वो यह है प्यारे बच्चे, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए जो है ना प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यह हो जाएगा 1 महीने के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चे। चलिए, यहाँ पर है मंत्री परिषद है, बताइएगा मंत्री परिषद क्या है। तो यह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर कैबिनेट से जो है ना बड़ा निकाय। क्या है, कैबिनेट से बड़ा निकाय है। चलिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर वही है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है, बताइएगा। राज्यपाल जो होता है ना, एक राज्यपाल जो होते हैं उनका जो है कि वेतन जो है किस कोष से आते हैं। तो आप सभी को पता होगा इनका जो कोष आता है राज्य की संचित निधि से आते हैं। कहाँ से आते हैं। चलिए, आगे हम लोग का प्रश्न वही यहाँ पर, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। तो सत्ता दल का जो है ना, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे वही है। चलिए, यहाँ पर आप लोग को इसमें याद रखना, संसद में सामान्यतः बहुमत दल को ही सत्ता दल कहा जाता है, जिसके संसद सदस्य किसी एक सदस्य को प्रधानमंत्री के पद के लिए अपने सत्ता दल का नेता स्वीकार करते हैं। वो बहुमत दल का अध्यक्ष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय सांसद न होने पर उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है, क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है प्यारे बच्चे वो ये है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय
गड्ढा पे निकल अच्छी। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो प्यारा बच्चे क्वेश्चन यहाँ पर वो ये है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए जो है ना राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को भी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर वही है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षक की शक्ति का प्रयोग जो है ना किया जाता है, बताइएगा। तो इनका राइट आंसर की बात हम लोग करेंगे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के द्वारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे वही है हम लोग का क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है। चलिए उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वही है, क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, बताइएगा। भारत का संविधान जो है ना, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर राज्यों का संघ के रूप में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।